कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे विक्की और सोनाली, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। विक्की के लिए सोनाली उसकी दुनिया थी और सोनाली के लिए विक्की उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब विक्की और सोनाली गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सोनाली ने विक्की से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनाली, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सोनाली के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी एक दुखद प्रेम कहानी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। विक्की के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। विक्की के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सोनाली से वादा किया कि वह जल्दी ही लौट आएगा। ये वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और दुखद प्रेम कहानी का आरंभ बन गया। विक्की के जाने के बाद सोनाली हर रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस विक्की के वापसी का इंतजार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी दुखद प्रेम कहानी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में विक्की ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सोनाली के साथ गांव में ही था। वह हर रोज उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सोनाली नाराज हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सोनाली के जीवन में एक तूफान आने वाला है। ये तूफान उनकी दुखद प्रेम कहानी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सोनाली के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सोनाली ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। विक्की को ये खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक दुखद प्रेम कहानी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। विक्की ने गांव पहुंचकर देखा कि सोनाली की शादी हो चुकी है। उसने सोनाली से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थीं। ये वह स्थान था जो उनकी दुखद प्रेम कहानी का मूक गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन विक्की का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सोनाली की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। वह जानता था कि यह एक दुखद प्रेम कहानी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों बाद विक्की ने सुना कि सोनाली की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सोनाली ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, विक्की, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। विक्की ने सोनाली की आंखों में देखा और कहा, सोनाली, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी दुखद प्रेम कहानी का यही अंत था। इस तरह विक्की और सोनाली की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसे लोग दुखद प्रेम कहानी के नाम से जानते हैं। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। विक्की ने अपने जीवन को सोनाली की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर रोज आकर सोनाली के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उनकी दुखद प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया, जहां लोग आकर उनके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सोनाली और विक्की की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उनकी दुखद प्रेम कहानी ने कई दिलों को छुआ और ये साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती हैं। कहानी का यह अंत सोनाली और विक्की के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। विक्की ने उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बनवाने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। वह वहां हर रोज आता, सोनाली की यादों में खोकर प्रार्थना करता और अपने दिल की बात करता। गांव के लोग उसकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह एक स्थानीय संत के रूप में लोग जानने लगे। उसकी बातें और प्रेम कहानी लोगों को प्रेरित करती थी, जिससे गांव में एक नया उत्साह भर गया। एक दिन जब विक्की मंदिर में बैठा था, गांव की एक युवा लड़की साधना उसके पास आई। उसने विक्की से कहा, भाई, मैं आपकी कहानी सुन चुकी हूँ। ये सच में अद्भुत है। क्या आप मुझे अपने प्यार के बारे में और बता सकते हैं?
दुखद प्रेम कहानी। विक्की ने साधना को अपने और सोनाली की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से एक दूसरे को प्यार किया और कैसे परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। साधना ने विक्की की आंखों में सोनाली के लिए छिपे प्यार को देखा और कहा, आपका प्यार अमर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? विक्की ने जवाब दिया, मैं हमेशा सोनाली को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जिंदगी आगे बढ़ती है। शायद मैं कभी आगे बढ़ सकूं, लेकिन सोनाली की यादें मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। साधना ने विक्की की बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपकी कहानी सच में प्रेरणादायक है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम मिलकर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जहां लोग प्यार और ईमानदारी की ताकत के बारे में जान सकें। विक्की ने साधना के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर वह अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित कर सके तो शायद सोनाली की यादें और भी जीवित रहेंगी। इस प्रकार उन्होंने गांव में प्यार का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। प्यार का उत्सव गांव में एक बड़ी घटना बन गया। विक्की और साधना ने मिलकर इसे बड़े धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को आमंत्रित किया। उत्सव में गीत, नृत्य और प्रेम की कहानियां सुनाई जाने लगीं। यह एक ऐसा मौका था जब सभी ने प्यार की ताकत को महसूस किया। उत्सव के दिन विक्की ने सोनाली की याद में एक विशेष पूजा की। उसने सोनाली की पसंदीदा फूलों की माला बनाई और उसे मंदिर में चढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग विक्की की इस भावना को समझते हुए उसके साथ खड़े हुए। जब विक्की ने अपनी कहानी फिर से सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, ये हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उत्सव के अंत में साधना ने विक्की से कहा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया है कि प्यार की ताकत अद्भुत होती है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आगे बढ़ना भी महत्वपूर्ण है? विक्की ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने ये समझा है। मैं सोनाली को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे ये भी समझना होगा कि जिंदगी चलती रहती है। शायद कोई दिन मैं अपने दिल में एक नई शुरुआत कर सकूं। समय बीतता गया और विक्की ने धीरे धीरे साधना के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस करना शुरू किया। साधना की मासूमियत और उसका समर्पण उसे बहुत भाता था, लेकिन विक्की के दिल में हमेशा सोनाली का प्यार जीवित था। वह कभी भी सोनाली को भुला नहीं सका। कुछ महीनों बाद विक्की और साधना ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। एक शांत शाम को जब उन्होंने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें की, विक्की ने कहा, साधना, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं सोनाली को कभी नहीं भूलूंगा। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ विक्की, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम सोनाली की यादों को अपने दिल में रखो, लेकिन मुझे भी अपने प्यार का एक मौका दो। विक्की ने साधना को देखा और उसने उसके हाथ को थाम लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार निभाने के लिए कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है। उस पल उसने तय किया कि वह सोनाली की यादों के साथ साथ साधना के प्यार को भी अपने दिल में जगह देगा। इस प्रकार विक्की ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने सोनाली की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन साधना के प्यार को भी अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक नई शुरुआत थी जहां सच्चे प्रेम की गहराई एक बार फिर से महसूस हुई। विक्की की कहानी अब सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये केवल नए रूपों में बदलता है। विक्की ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो आप सबको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।